करहल विधानसभा सीट पर वोटिंग चल रही है। इस बीच एक बड़ी घटना सामने आई है। एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की की हत्या का आरोप लड़की के पिता ने समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रशांत यादव पर लगाया है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवती ने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लड़की का शव बोरी में बंद मिला है। परिवार वालों का आरोप है कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसका शरीर नीला पड़ गया था। मृतका के पिता का दावा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने दलित लड़की की हत्या कर दी है। इस मामले में मृतका के पिता और माता पिता का बयान सामने आया है। पिता ने कहा है कि वोटिंग से पहले सपा समर्थक प्रशांत यादव अपने एक साथी के साथ हमारे घर आया था। उसने हमसे सपा का समर्थन करने को कहा, लेकिन हमने उससे कहा कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, कमल को वोट देंगे। इससे नाराज प्रशांत यादव और उसके साथियों ने मेरी बेटी का अपहरण किया और उसके बाद रेप करके उसकी हत्या कर दी। बीजेपी ने करहल में दलित लड़की की हत्या के मामले को जोरदार तरीके से उठाया है। इस मामले में पार्टी के सोशल मीडिया एक्सपर्ट पिता का बयान जारी किया गया है। वे बेटी की हत्या को लेकर सपा पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि करहल में सपाई प्रशांत यादव और उसके साथियों ने एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने साइकिल पर वोट देने से मना कर दिया था। घटना आज के 3 दिन पहले प्रशांत यादव पत्रकार है, जो वो लोग अखबार दे हुए आज तो जो वो लोग दुर्गा वोट कायम दी जाने का बिटिया ने का फूल में दिए, जो वो लोग बामेदार साइकिल में बनाई दिए तो हम नहीं मुर्गिया बनाई दिए। फिर जाने कल 12-1 बजे के बीच में घर से उठा लेगा बॉडी को और कल से हम संजा को जब हमने पता करी बिटिया हमारी नहीं आई तो हमने लोना पूछे नेताजी तक बात करी, बबलू नेताजी थे। हमने नेताजी हमारी बिटिया नहीं मिल रही, हमारी बिटिया नहीं मिल रही। फिर जाने मेरे बेटा को मैंने अपने बेटा को बबलू नेताजी ने बेटा को इनके प्रशांत के घरे भेजो, प्रशांत घरे भेजो तो देखेगा मेरी बिटिया की चप्पलें जाके घरे मिली उतरी। तब लला ने कही पापा जाके प्रशांत घरे मेरी दुर्गा की चप्पलें, तो जाने अपने फोन तक कॉल करी घरे अपने, बोलो कि अपनी बहू से कहाँ कर रही कि जल्दी जाओ ऑफिस में, वे चप्पलें गायब कर दे, प्लॉट के पीछे फेंक दे। फिर क्या हुआ? फिर जब जाने फिर हमने जाओ साहब पीछे सुन ली, हमने जाओ फोन छीन लो जा हुई तो वो चलो। फिर पुलिस को सूचना करी, पुलिस लेके गई साहब थाने में। नहीं मारा है? हाँ। कौन कौन है इसके साथ? एक मोहित यादव है, वो का नाम मोहन कठेरिया है और प्रशांत यादव है, पत्रकार है। हाँ, और इसकी बीवी ने पूछी तो जब बीवी ने सब जगह चप्पलें फेंक दी, फिर सवेरे गए तब चप्पलें बंद फिर वहीं रख दी। वोट डालने को लेकर क्या कर दी? हाँ। क्या कोई गलत काम भी इसके संग हुआ है क्या? अब जैसे पोस्टमार्टम वही बता सकते। हाँ, गलत काम तो सामने कपड़ा दिखाई दे रहे सब उधरे बोले जरूर करो ऐसा हप्पा है साहब। हाँ, सब तरह ये वीडियो खुद बताइए। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने मृतका की मां का बयान जारी करते हुए कहा है कि लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर सबके सामने है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कल रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे संवाददाता मनीष यादव मृतक लड़की के घर पहुंचे। वे घटना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। करहल उन्हीं में से एक है। करहल कस्बे में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट न देने की बात पर एक युवती की हत्या करने का आरोप उसके परिवारीजनों ने लगाया है। परिवारीजनों का कहना है कि प्रकाश यादव नाम का शख्स समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए युवती पर दबाव बना रहा था। उसने धमकी भी थी और धमकी देने के बाद गाड़ी से उस लड़की को अगवा करके अपने यहाँ ले गया, जिसकी रिकॉर्डिंग परिवारीजनों के पास मौजूद है। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो प्रकाश यादव ने माना
कि उसने लड़की को अगवा किया है। लड़की की बॉडी को करहल कस्बे के बाहर एक बोरे से बरामद किया गया है। हालांकि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि एक बुलेरो गाड़ी से 4 लोग उस बॉडी को वहां डालकर गए हैं। प्रकाश यादव को अरेस्ट कर लिया गया है और वो कौन 4 लोग थे उनकी तलाश भी की जा रही है। मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। चूंकि करहल में आज मतदान भी चल रहा है, तो ऐसे में जो सियासी रंजिश के बीच एक मर्डर की जो घटना है उसने सबको हैरान कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे संवाददाता मनीष यादव ने मृतक लड़की के परिवार वालों से भी बात की है। उन्होंने घटना को लेकर क्या बताया है, ये हम पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। बिटिया की भाभी है। क्या मामला क्या हुआ था? कौन वो लोग थे और क्या पहले से परिचय था? पूरी बात बता दीजिए एक बार। परिचय क्या, ये मोहल्ले में आते जाते थे, एक दूसरे से बोलाचाली हो जाती थी। ये पत्रकार था, वो एक मोहन, वो डॉक्टर था, तो मतलब ऐसी बोलाचाली थी। तो कल 2 बजे के टाइम पे घर से ने लिवा ले गए। हाँ, तो घर से लिवाने के बेटी को बुला ले गए। हाँ, घर से लिवा ले गए, चल बाजार चलते हैं घूमने। तो अपनी बाइक पे बैठा ले गए 2 बजे। बैठाने के बाद फिर हम मम्मी को कोई सामान की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बोला फोन करो। तो 3 बजे के बाद फोन उनका स्विच ऑफ। फिर फोन लगा ही नहीं। शाम को 9 बजे तक ट्राई करते, नहीं लगा। फिर शाम को 6 बजे हम लोगों ने ढूंढना चालू किया उन्हें, वो नहीं मिली। उसके बाद फिर एक लोग पे शक था, प्रशांत पे शक था। हाँ, तो उस पे शक था, तो वो हमारे हस्बैंड वहाँ गए थे, उसके ऑफिस में चप्पल देखी नदन की चप्पल। उनने बोले फिर यहाँ फोन करो कि चप्पल वहाँ पे पड़ी है, तो चप्पल यहाँ पे है तो लड़की भी यहाँ पे होगी। इसके घर पे चप्पल भी आई तो लड़की भी होगी। तो फिर उसके बाद फिर वो बोला अपनी माँ से, अपनी वाइफ से उसने फोन किया कि वो चप्पल घर में रखी हैं, वो जल्दी से फटाफट प्लॉट में फेंक दो। उसकी शादीशुदा है वो भी शादीशुदा है, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, बताओ तो आपको सुना दे। अच्छा। हाँ है, मेरे पास अभी मौजूद में है उसकी रिकॉर्डिंग। अच्छा। हाँ, सुनाओ। नहीं, हमें अभी दे दीजिएगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या, फिर रिकॉर्डिंग देने के बाद पुलिस में गए फिर आप लोग? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट की थी हम लोग। 6 बजे गए, नहीं मिली, कोई पता नहीं। तो 6 बजे जाके रिपोर्ट की हम लोगों ने, तो पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की। कम से कम 50 बार 1076 पे भी कॉल किया, 112 पे भी किया, बस 2 पुलिस वाले आते थे। हाँ, 1 घंटे में ढूंढ के दे देंगे, 2 घंटे में ढूंढ के दे देंगे। देखते देखते पूरी रात हो गई, सुबह के 6 बज गए, कहीं पता ही नहीं। फिर अपनी बॉडी की कहाँ आपको जानकारी मिली? पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस को कैसे नहीं पता चला, हमारे जो मोहल्ले के जो है, मतलब ये लोग ढूंढ रहे थे। कल रात में पूरा करैल ढूंढ मारा, नहीं मिली। तो करैल के बाहर लोग वहां गए थे, ये सुबह ढूंढने के जीता हो गया। अब देखें जाके, तो इन लोगों को ऐसे वहाँ डेयरी वाले वो अंकल हैं, उनने फोन किया कि यहाँ पे कोई लड़का आए थे, वो 4 पहिया की गाड़ी लेके और मुंह बांध रखा था और बोरी लेके इस बम्बे में फेंक गए। अच्छा, उन्होंने देखा था ये? हाँ, तो उन्होंने सुबह या रात को? सुबह 4 बजे जब डेयरी खुलती है ना दूध की, तो उन्होंने बताया, तो वहीं देखा था। फिर उसके बाद फिर और ये लोग सब लोग पहुंचे वहां, फिर फोर्स भी पहुंचा पूरा। तो ये भैया लोगों ने वो बोरी छुई नहीं है। जब फोर्स आ गया, उन्हीं लोगों ने खोली, उन्हीं लोगों ने छुई और वो वहां से मट्टी उठा ले गए। अच्छा। हाँ। अब ये प्रशांत जो है, ये पहले आपकी कॉलोनी में आता जाता था? किसी के यहाँ आता था या आप ही के यहाँ आता था? यहाँ वो यहीं आते थे, नेताजी के घर पे आते थे। कौन नेताजी है? यहाँ पे बबलू नेताजी। और ये एक वोट देने को लेकर कोई कहानी है क्या? उसको लेकर वोट लेकर भी कहानी है। उनने ये बोला कि हम फूल में मोहर लगाएंगे, तो प्रशांत ने ये बोला फूल में मोहर लगाने की, हमारी नंद ने। अच्छा। हाँ, तो प्रशांत ने ये जवाब दिया, अगर तूने फूल में मोहर लगाई, हम तुझे मुर्गिया बना देंगे, तुझे जान से मार के रख देंगे। ये बोला वो कि हम उसी में लाएंगे, तो तेरी शान है तो तू लगा के दिखाना। अच्छा, ये धमकी दी थी? धमकी दी थी। तो फिर उसी के बाद वो ले गया, और कौन ले गया? उसी दिन ये धमकी दी थी? उसी दिन दी थी। जब वो ले गया था तब वहाँ आसपास लोग मौजूद थे, मतलब देखा ले जाते हुए या कैसे? हाँ, देखा है। उन्हीं लोगों ने बताया कि फलाने के साथ वो बैठ के गई थी, लड़की गायब। उससे पूछा कि कहाँ है, कि तेरे साथ हमने जाता हुआ देखा। कि नहीं, हमारे साथ नहीं है, कि तेरे घर में चप्पल है। जब तेरे घर में चप्पल है, तेरे घर में लड़की भी होगी। वो तो यही पार्क तई खड़े हुए के दई है। अच्छा। हाँ, क्या धमकी दी थी, क्या जानकारी? जय गई थी कि का कहते वोट तू कमल में दिए तो हम तो मुर्गिया बना देंगे। मतलब कहाँ दिलवाना चाहता था वो वोट? साइकिल में।
हाँ। तो समाजवादी पार्टी से तो नहीं जुड़ा वो? पता नहीं भाई, ये तो हमें पता नहीं, पता नहीं है, ये तो इन्हीं लोगों ने पता हुई है कि कायम मिले भाई है, कायम नहीं मिले भाई, जो कही है बस उन्हीं है। आरोप है कि मृतक लड़की को प्रशांत यादव अपने एक साथी के साथ उसे घर से लेकर गया और लड़की को नशा देकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद युवती को एक बोरी में बंद करके उसका शव बाहर फेंक दिया गया। आरोप है कि हत्या से पहले युवती के साथ रेप भी किया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रशांत यादव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक युवती के शव को मैनपुरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं चुनाव के बीच दलित युवती की हत्या के बाद सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है।